जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट के चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए है, इनको पकड़ पकड़ के पीटो। सबको हिंदू कहता है तो फिर वो अपने पोस्ट का त्याग करके किसी आदिवासी को, किसी शेड्यूल कास्ट को सरसंचालक क्यों नहीं बनाता? हम तो चाहते हैं कि बीजेपी ऐसा कानून लाए कि धर्म परिवर्तन के ऊपर रोक लगाए, तब जाकर हम ये बात वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट और यूनाइटेड नेशंस में कहेंगे। तो हिंदुओं को अगर मूंछ रखने पर मारा जाता है तो इसका मतलब आप हिंदू नहीं हो। ये लोगों को जब तक हम बताएं नहीं तब तक वो हिंदू फोल्ड से बाहर नहीं आएंगे। लोगों में हिंदुत्व की भावना लोगों में उन्होंने जगाई। आज उसी के बेटे को देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी हटाती है, क्या वो हिंदू नहीं है? इस देश का अगर आप संविधान भी इंप्लीमेंट कर दो तो बौद्धमय भारत वैसे ही बन जाता है। तो जो लोग बाबा साहब के धम्म दीक्षा को फेक बताते हैं वो हमारे धम्म दीक्षा को कहां नोटिस करेंगे? अलग अलग राज्यों में आज भी बौद्ध धर्म की बहुत बड़े पैमाने पर दीक्षा हो रही है। भारत में आज अशोक विजयदशमी मनाया जा रहा है। आपको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। इस देश में ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहे हैं। बाबा साहब ने 1956 में धम्म की दीक्षा ली थी और उनकी कोशिश थी कि भारत को बुद्धमय भारत बनाना है, जो सम्राट अशोक का भारत था, जो भारत सोने की चिड़िया थी, जो भारत विश्वगुरु था, जिस भारत में घर में ताले नहीं लगते थे, इक्वालिटी थी, फ्रेटर्निटी थी, जहाँ से संविधान आया है। लेकिन आज आज़ादी के 75 साल बाद भी बुद्धमय भारत कहाँ तक पहुँचा है? आज देश के कई राज्यों में, कई शहरों में लोग धम्म की दीक्षा ले रहे हैं। नागपुर के अलावा दिल्ली के अम्बेडकर भवन में एक बड़ा आयोजन हुआ है और उसमें खुद जो आप सामने आप देख रहे हैं, मेरे साथ हैं, बाबा साहब के परिवार से जुड़े हुए और पूरे दुनिया में दीक्षा के काम को फैला रहे हैं। जिस तरह से आए हैं आज राज रत्न अम्बेडकर साहब, आप तो नागपुर में भी थे और आज यहाँ थे जी। कहाँ तक पहुँचा है धम्म का कारवां जो बाबा साहब ने 1956 में सपना देखा था? जैसे आपने कहा कि हम लोगों को मीडिया नहीं दिखा था, तो ये जो धम्म की मूवमेंट चल रही है पूरे देश भर में, ये भी मीडिया नहीं दिखा रहा। अलग अलग राज्यों में आज भी बौद्ध धर्म की बहुत बड़े पैमाने पर दीक्षा हो रही है। लोग हिंदू धर्म का त्याग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको मेरा खुद का उदाहरण देना चाहूँगा। जब मनीषा वाल्मीकि के ऊपर जो अत्याचार हुआ, उसके ऊपर जब हम लोगों ने स्टैंड लिया, उनके परिवार के साथ खड़े रहे, गाजियाबाद में एक वाल्मीकि बस्ती ने पूरे बस्ती ने हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म को स्वीकारा। दूसरे दिन टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, जितने भी हिंदू और ब्राह्मणी व्यवस्था के पेपर है, इन्होंने छापा कि ये सारी बौद्ध धर्म की दीक्षा फेक है। फेक छापते वो। बाबा साहब अंबेडकर जी की बौद्ध धर्म की दीक्षा को इन्होंने फेक बताया, पॉलिटिकल प्रोग्राम बताया है। तो जो लोग बाबा साहब के धम्म दीक्षा को फेक बताते हैं वो हमारे धम्म दीक्षा को कहाँ नोटिस करेंगे? और इसलिए आज बाबा साहब के 1956 से लेकर आज जो हम लोग 2022 66 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, उसमें बौद्ध धर्म के लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर बुद्धिज़्म का फैलाव हुआ है। ऐसे नहीं कि संख्या कम होती गई है, सिर्फ ये ऑन रिकॉर्ड नहीं आ पाती, ये इन लोगों को एक सूत्र में हम लोग नहीं बांट पाए हैं। और इसलिए हम लोगों को इन लोगों को एक सूत्र में बांधना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों की पंजीकरण, इन लोगों का एज अ बुद्धिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज बुद्धिस्ट सोसाइटी के माध्यम से जितने भी लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए रजिस्टर किया था, उन सबको बुद्धिस्ट सर्टिफिकेट दिया गया है और उनका रिकॉर्ड हमारे पास है। तो इस तरह से 5 साल में, 10 साल में भारत के पूरे बौद्धों का डेटा बुद्धिस्ट सोसाइटी के पास होगा। ऐसा काम हम लोग कर रहे हैं। भंते जी, मान भी लिए कि शेड्यूल कास्ट के लोग 15% बुद्धिस्ट बन जाए, ठीक है, मान लिए, सब इस देश के 10% लोग सवर्ण हैं। ट्राइबल को छोड़ भी दीजिए, जो प्रकृति को मानते हैं, कर्म को मानते हैं। ओबीसी बड़ा फैक्टर है। आरएसएस आज ओबीसी की एक महिला को अपने मंच पर खड़ा कर रही है। ओबीसी को जोड़ने के लिए कोई रोड मैप है आपके पास, जो कि मूल रूप से सम्राट अशोक के वंशज हैं? जी देखिए, ओबीसी हो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो, कोई भी हो, हम लोग जो आज बंधे हुए हैं वो जाति से बंधे हुए हैं। जब तक ये जाति रहेगी हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ नहीं पाएंगे। हम लोग जाति आधारित संगठन बनाकर उसी में काम कर रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा अड़चन हम लोगों को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में यह है कि जाति व्यवस्था, और इसलिए जाति व्यवस्था को तोड़ना होगा। और बौद्धमय भारत, इस देश का अगर आप संविधान भी इंप्लीमेंट कर दो तो बौद्धमय भारत वैसे ही बन जाता है। बौद्धमय भारत, बुद्धा की शिक्षा क्या है कि सब लोग एक तरफ भाईचारा में रहे, लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो, जस्टिस हो, बस यही संविधान का प्रियम्बल कहता है।
तो संविधान भी 100% अगर इंप्लीमेंट हो जाए तो भी ये देश बौद्धमय भारत बन सकता है। लेकिन इस देश को ये लोग संविधान के ऊपर चलाना नहीं चाहते। लेकिन जो प्रश्न आपने पूछा उसमें बहुत बड़ी अड़चन जातियों की है, इसलिए हम कम से कम, अगर हम ओबीसी को नहीं समझा पा रहे तो कम से कम हम शेड्यूल कास्ट के लोगों को समझाएं और उनको इस जातियों से बाहर निकालने का पहला काम हम लोग कर रहे हैं। क्या लग रहा है आरएसएस धर्म की राजनीति के तौर पे इस्तेमाल करे? अभी हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है देश में, वैसे में आप लोग को एक थ्रेट माना जा रहा है कि आप लोग हिंदू फोल्ड को तोड़ रहे हैं। जी देखो, आरएसएस का स्थापना ही धर्म के आधार पर है। आरएसएस की स्थापना, आरएसएस जो स्थापन हुआ इस देश में ब्राह्मण, और इनका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र से आया हूँ। अभी कुछ महीने पहले आपने देखा होगा उद्धव ठाकरे की किस तरह से सरकार गिराई गई। तो मैं कहता हूँ कि उद्धव ठाकरे हिंदू नहीं है। हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू है, ये नारा उनके पिताजी ने दिया, लोगों में हिंदुत्व की भावना लोगों में उन्होंने जगाई। आज उसी के बेटे को देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी हटाती है, क्या वो हिंदू नहीं है? बीजेपी और आरएसएस का हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, वो इसे धर्म मानती भी नहीं है, वो सिर्फ इसे पॉलिटिकल एडजस्टमेंट की तरह लेती है। और जब हिंदुओं को कुछ देने की बारी आती है तो फडणवीस जैसा पेशवा वो आगे करते हैं और उद्धव ठाकरे जैसा हिंदू उसको हटा देते हैं। कल ओबीसी का आरक्षण बिहार में भी खत्म हो गया जो नगर निकाय चुनाव में था। तो जो हिंदू ओबीसी है उसको, चाहे हिंदू ओबीसी हो या शेड्यूल कास्ट ओबीसी हो, हिंदू हो, शेड्यूल कास्ट हिंदू हो, ओबीसी हिंदू हो, उसके सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। आदिवासी हिंदू हो उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। इसको लेकर आप लोग की क्या राय है और कैसे इसको बताएंगे लोगों को कि भैया आप हिंदू तो हैं लेकिन आपके अधिकार छीन रहे हैं, और अधिकार छीनने वाला कौन है? सबसे पहले तो हम लोगों को यही बताना पड़ेगा कि आप हिंदू हो ही नहीं इस देश में, और इन्हीं के इंटरव्यूज हम लोगों को बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी खुद ही कहता है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। तो यही बात हम हिंदुओं को बता रहे हैं, और हिंदुओं को हम लोग ये बता रहे हैं कि अगर आप हिंदू हो तो आपको मूंछ रखने पर क्यों मार दिया जाता है? अगर आप हिंदू हो तो आपको घोड़ी चढ़ने का अधिकार क्यों है? ये जितने भी लोग मारे गए हैं ये बौद्ध नहीं है, ये क्रिश्चियन नहीं है, ये मुसलमान भी नहीं है, ये कौन है? हिंदू दलित है। तो हिंदुओं को अगर मूंछ रखने पर मारा जाता है तो इसका मतलब आप हिंदू नहीं हो। ये लोगों को जब तक हम बताएं नहीं तब तक वो हिंदू फोल्ड से बाहर नहीं आएंगे, और ये बताने का काम पूरे देश भर में अब शुरू हो चुका है। क्या आप लोग आरक्षण को भी कैंपेन बनाएंगे? 2024 में चुनाव है, हिंदू धर्म के लोग कह रहे हैं कि हिंदू जो धर्म मानेगा वो बीजेपी को वोट करेगा। तो क्या जो बुद्धिस्ट हैं, जो बाकी धर्म के लोग हैं, उनका कोई पॉलिटिकल अलायंस हो सकता है? देखिए, बुद्धिस्टों की जो संख्या है वो वैसे ही अल्पसंख्यक है, और ये अल्पसंख्यक होने के बावजूद ये बिखरी हुई है। तो इसलिए पॉलिटिकली इसका वेटेज जो है वो शून्य हो चुका है। अब इनको अगर वेटेज लाना है तो इन लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, बौद्धों को इकट्ठा होना पड़ेगा। जिस तरह से 0.4% जैनों के पैर धोने के बाद प्रधानमंत्री लोगों के सामने वोट मांगने जाता है, उसी तरह से बौद्धों को एकत्रित होना पड़ेगा। 0.6% आज बौद्धों की लोक संख्या इस देश में है। अगर 0.6% भी एक होकर ये डिसाइड करे कि हम इनको वोट नहीं करेंगे तो इनको भी हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क के पैर पड़कर समर्थन मांगने की नौबत इस देश में हम ला सकते हैं। अगर हम लोग संगठित तौर पर काम करें तो हम लोगों को संगठित होकर, एक होकर अपना पॉलिटिकल वेटेज भी हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। लेकिन अब तो आप धर्म परिवर्तन के लिए कानून बना दिए जा रहे हैं, आप धर्म परिवर्तन कर ही नहीं सकते। रोक रहे नहीं। देखिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, इस देश का फंडामेंटल राइट है। हम तो चाहते हैं कि बीजेपी ऐसा कानून लाए कि धर्म परिवर्तन के ऊपर रोक लगाए, तब जाकर हम ये बात वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट और यूनाइटेड नेशंस में कहेंगे कि इस देश में हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी हटाया जा रहा है। हम तो चाह रहे कि ये ऐसा कानून बनाए, लेकिन ये ऐसा कानून लव जिहाद के नाम पर बनाते हैं, ये ऐसा कानून अन्य नाम से बनाते हैं ताकि वर्ल्ड के लोगों को पता ना चले कि इस देश के बौद्धों के ऊपर धर्मांतरण की बंदी ये लोग ला रहे हैं। बाकी धर्मों के साथ किस तरह का रिश्ता होगा? एक सवाल पूछा जाता है कि बर्मा में, श्रीलंका में बुद्धिस्ट बहुसंख्यक थे, उन्होंने दूसरों धर्म पर अत्याचार किया। जैसे भारत में जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो हिंदू धर्म के बड़े ठेकेदार बने हुए। तो बाकी धर्मों के साथ भारत के बुद्धिस्टों का किस तरह का रिलेशनशिप? देखिए, आज मैं ऑफमी का भी काम कर रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया का भी काम कर रहा हूं। इस माध्यम से मैं अकाल तख्त के जो चीफ है उनसे भी बात करता हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदर है उनसे भी हम लोग कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। इस देश में जो क्रिश्चियंस के हेड है उनसे भी हम काम कर रहे हैं। तो अगर हम SC ST OBC के लोगों को भी अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं ला पाए तो कम से कम हम माइनॉरिटीज को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक
एक दूसरे के साथ खड़ा तो होने फिर का आरएसएस काम से कर भी रहा है। बात कीजिए। आरएसएस से अगर वो समता के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर वो इक्वलिटी के ऊपर विश्वास करते हैं, तो आरएसएस सबसे पहले तो मैं आरएसएस से भी बात करने को तैयार हूं। पहले वो अपना संघ रजिस्टर तो करवाएं। हम इलीगल संस्था से कैसे बात करें? लेकिन आरएसएस तो कह रहा है सब हिंदू है, आरएसएस अगर सबका सबको देश पर कब्जा भी है आज। अगर आरएसएस सबको हिंदू मानता है, सबको हिंदू कहता है, तो फिर वो अपने पोस्ट का त्याग करके किसी आदिवासी को, किसी शेड्यूल कास्ट को सर संचालक क्यों नहीं बनाता? सब हिंदू है ना, तो मोहन भागवत ही सर संचालक क्यों चाहिए? बनाओ रामदास आठवले को सर संचालक, वो तो सबसे बड़ा गुलाम है आरएसएस का, उसको क्यों नहीं बनाते? जो एससी एसटी के लोग खासकर जो बीजेपी में है या संसद में है, जो बाबा साहब की वजह से, उन लोगों के बारे में क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो लोग आपको लगता है कि कभी धर्म के लिए आएंगे? जो कि बाबा साहब ने कहा था कि अंततोगत्वा हमें धर्म की तरफ ही चलना पड़ेगा। देखिए, मैं तो लोगों को यही आह्वान करूंगा, क्योंकि मैं चिवर में हूं, ये बातें मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं मजबूरी में ये बात बोल रहा हूं। इसके बाद इस देश में किसी भी बहुजनों के ऊपर अन्याय हो, शेड्यूल कास्ट के हो, शेड्यूल ट्राइब के हो, ओबीसी पर हो, किसी के ऊपर अन्याय हो, अब आप इस देश में कोई मोर्चा मत निकालो, अब कोई आंदोलन मत करो। जितने भी शेड्यूल कास्ट के चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए है, इनको पकड़ पकड़ के पीटो। तो भंते लोग को भी राजनीति में आना चाहिए। अब तो साधु लोग संसद जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आपके भंते लोग तो कोई बोलते ही नहीं, लोग कहते हैं वो डरे हुए रहते हैं। नहीं, भंते भी बात करते हैं, हमारे भदंत आनंद बात करते हैं, खुले तौर पर बात करते हैं, हिंदू व्यवस्था को, प्रधानमंत्री को, मोहन भागवत को चैलेंज करते हैं। हमारी संख्या इस देश में कम है, बौद्धों की संख्या कम है, इसलिए हम लोग राजनीति में उतने वोट्स हासिल हिंदुओं के नहीं कर पाएंगे, और इसलिए हम लोग बुद्धिस्ट मूवमेंट के माध्यम से लोगों को जाति से अगर बाहर निकालते हैं तो वो काम भी आगे चलकर हो पाएगा। आपने ऑफिशियली आपने दीक्षा ले ली है, जी। मतलब आप चीवर में आ रहेंगे जी, एक महीना जिंदगी ना 1 महीना श्रामणेर दीक्षा है मेरी, और 1 महीना ये श्रामणेर दीक्षा लेकर कल मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया के बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करूंगा, और फिर वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट में 128 देशों के सामने भारत के बौद्धों की परिस्थिति के ऊपर मुझे वहां पर समय दिया गया है, वो बात मैं वहां पर करूंगा, और भारत में किस तरह से आरएसएस और ब्राह्मण बौद्धों की व्यवस्था को खत्म कर रही है, बौद्धों के ऊपर अन्याय कर रही है, और जो बात आपने बताई एंटी कन्वर्जन लॉ जो पास हुआ है, हम वहां पर बताएंगे, और वहां से हम अपने सेफगार्ड्स लेकर आएंगे। आप राजनीति में आएंगे? जी, राजनीति में आज मैं नहीं आऊंगा। बाबा साहब ने कहा कि आपको अगर राजनीति में आना है तो पहले सामाजिक और धार्मिक क्रांति करनी पड़ेगी, तो कम से कम आज मैं वो बेसिक स्टेप कर रहा हूं, ताकि आने वाली हमारी जनरेशन, उसके बाद की जनरेशन अभिमान से, बिना किसी के सामने सर झुकाए, अभिमान से राजनीति कर पाए। इसलिए आज मुझे ये त्याग करना पड़ेगा। मेरे साथ राजरत्न अम्बेडकर थे, जो लगातार 1956 में जो बाबा साहब ने सपना देखा था कि भारत को बुद्धमय बनाना है, उस बुद्धमय भारत का सपना देखा था, जो दरअसल भारत था सम्राट अशोक का भारत, अखंड भारत, जिस भारत में कभी ताला नहीं लगता था, जो भारत सोने की चिड़िया थी, जो भारत विश्वगुरु था, जहाँ तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी। सोचिएगा कभी ज़रूर कि आपकी विरासत को किसने हड़प लिया, आपके सत्ता को किसने खत्म कर दिया, और किसने आपको नीच और अछूत और शूद्र बना दिया। बुद्धिज्म की लड़ाई उसी के खिलाफ है। आप सहमत हैं? असहमत अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।